अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कराची ग्रैंड लाइन्स आज आपकी तवज्जो ऐसे मामले की जानिब मरकूज करवाना चाहता है जिसने कराची के लोगों से ख्वाब छीन लिए हैं। कराची में अपना घर, अपनी जन्नत कब्जा माफिया, बिल्डर माफिया और अब सिस्टम माफिया ने दोनों हाथों से दिन रात लूटना शुरू कर दिया है। हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिस्टम माफिया के खिलाफ है। आज इस शहर के हर सरकारी दफ्तर में जहां आपको अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ता है, वहाँ रिश्वत के बगैर सिर्फ धक्के खाने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के करप्ट सिस्टम माफिया, जिसकी सरबराही मौजूदा डायरेक्टर जनरल नजमुद्दीन सहतो कर रहे हैं। नजमुद्दीन सहतो की सरबराही में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में हर गैर कानूनी काम पैसे देकर खामोशी से कराया जा सकता है। नजमुद्दीन सहतो की MDA की करप्ट टीम में सर फहरिस्त इरफान बेग, लईक अहमद, अली असद बलोच, जहूर बंगश शामिल है, जिनका काम सरकारी जमीनों पर कब्जे और गैर कानूनी तरीके से जाली डबल और ट्रिपल फाइलें बनाकर बेचना है। ये फाइलें आपकी अमानत है, जिनके आपने किस्तों में पैसे भरे और अपने मुस्तकबिल के लिए इन प्लाटों को महफूज रखा हुआ है। लेकिन इन करप्ट अनासिर ने औने पौने दूसरों को डबलिंग करके बेच दिए। आज कराची को लैंड ग्रेबर, प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों और गवर्नमेंट की स्कीमों में MDA के जरिए जिस तरह कब्जे कराए जा रहे हैं, इसकी मिसाल शायद ही कराची की तारीख में मिले। 1997 से लेकर आज तक जितनी भी स्कीमों का इनेकाद हुआ है, ये स्कीम आज तक MDA में पाए तकमील तक नहीं पहुंची, बल्कि गरीब आवाम के प्लाटों पर जिस तरह MDA के जाली अफसरान डबल फाइलें बनाकर लोगों को दे रहे हैं और गरीबों की जमा पूंजी खत्म कर रहे हैं। 27 साल में तरक्याती काम नहीं कराए गए और जो कराए गए हैं वो करप्शन की नजर हो गए। इनकी तहकीकात कराई जाए कि इन तरक्याती मंसूबों में कितनी करप्शन हुई है। आजकल MDA में एक सिस्टम चल रहा है, जिस सिस्टम के सरगना डायरेक्टर जनरल नजमुद्दीन सहतो का इरफान बेग से अजीब लगाव है। ग्रेड 5 के KMC के वैक्सीनेटर बजरिए कुरंदाजी कराची की आवाम को इलाट हुई थी और जो जमीन मुस्तकबिल में सोने की कान थी, इरफान बेग ने इस पर भी कब्जे करा के और कराची के आवाम का अरबों रुपया बर्बाद किया है और कराची के सादा लोग आवाम के सर से छत छीन लिए। इसके अलावा इरफान बेग ने 63 टाउन में काटेज इंडस्ट्री के 993 प्लाटों की कुरानदाजी में लईक अहमद और प्राइवेट ब्रोकर की मदद से आवाम को चूना लगाया और कुरानदाजी से पहले फी प्लाट 5 लाख के एवज अपने मनपसंद लोगों को फरोख्त कर दिए और कुरानदाजी का ड्रामा रचाया, जिसका मुंह बोलता सबूत यह है कि एक ही शख्स के अकाउंट से 100 पे ऑर्डर बनाना है। इन्हीं 100 पे ऑर्डरों पर 100 प्लाट निकल आए हैं। इसके अलावा सीरियल वाइज पूरी की पूरी फैमिलीज के प्लाट भी निकाले गए। इसके अलावा इरफान बेग ने लईक अहमद के साथ मिलकर 63 टाउन के कॉरिडोर पर भी कब्जे कराए। लईक अहमद आजकल गैर कानूनी तौर पर डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की पोस्ट पर बराजमान है और सरकारी अर्जी को ठिकाने लगाने में इनका कोई सानी नहीं है। लईक अहमद ने 2022-2023 में शाह लतीफ टाउन स्कीम 25A में 15 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर नामो नेहाद अफराद को अलाट कर दी और इसकी मद में करोड़ों रुपए की रिश्वत ली। लईक अहमद शाह लतीफ टाउन की फाइलों की डबलिंग में भी शामिल है, जिसके बेशतर सबूत रिकॉर्ड पर है। लईक अहमद के असासों की भी तहकीकात कराई जाए और इनके असासे बैरून मुल्क तक फैले हुए हैं। इसके अलावा इन लोगों ने 1997 से MDA के हकीकी मुलाजमीन को गैर कानूनी तरीके से निकाला, जो इदारे की खिदमत कर रहे थे। इन मुलाजमीन को जबरी तौर पर नौकरियों से फारिग कर दिया गया और सिंध हाई कोर्ट में इनके खिलाफ गुमराहकुन दस्तावेज
जमा कराकर इनके मुस्तकबिल से खेला गया। हम सदर पाकिस्तान जमहूरियत पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बिलावल भुट्टो जरदारी, चीफ मिनिस्टर सिंध से अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर एमडीए के इन करप्ट अनासिर में, जिसमें शामिल नजमुद्दीन सहतो, इरफान बेग, लईक अहमद को नौकरियों से बरतरफ करके इनके खिलाफ मेरिट की बाददस्ती को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात कराई जाएं और एमडीए के हकीकी मुलाजमीन को इनका हक दिया जाए। इन्होंने गलत रिकॉर्ड जमा कराए हैं और अभी तक वो लोग बहाल नहीं हो सके, जबकि आपको मालूम है कि एक मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है जिसके मुताबिक तमाम मुलाजमीन को जो मेरिट वो एडहॉक थे उन सबको रेगुलाइज करना था। ये 1997 से ये लोग मुलाजमतों पर हैं और इनको निकाल दिया गया है, तो कोर्ट में मौजूद है। मैं चाहूंगा कि इसके कानूनी चार्जशीट इसके खिलाफ दी जाएगी, जो इनके खिलाफ मुस्तक़िल तरीके से कार्रवाई। देखिए, इसमें हमने अपील की है, कुछ केसेस अदालतों में चल रहे हैं, तो हम अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे इन लोगों के साथ मिलकर, एमडीए के लोगों के साथ मिलकर। आप देखें ना कि 1996-97 के अंदर जो ज़मीन अलॉट की गई, आज तक उन पे कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। 25% से ज़्यादा ज़मीनों पर लैंड ग्रेबर्स ने कब्जा कराकर वहाँ मकानात बना दिए, तो हम इसके खिलाफ भी जाएंगे। इसके बाद आप देखें 2006 और 7 में एक स्कीम निकाली थी कि गवर्नमेंट अफसरान को 1-1000 गज की ज़मीन दी गई थी, 600-600 गज की और 400-400 गज की, कि कुरान दादी में सब लोगों ने भरी थी, तो तकरीबन 70% लोगों को वो ज़मीन अलॉट हो गई थी। आज उस इलाके में भी जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन के लिए है, उसमें भी किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपने कन्वेंशन भी किया है, आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत पेश आई आपको? क्या आपकी कन्वेंशन की वजह से कोई असर नहीं हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी में? क्या हवाले से कुछ बताइए जरा। ये जहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से था, हमने एक बहुत बड़ा एहतजाज भी किया था प्रेस क्लब के सामने, और जो एक अंधेर नगरी जो चल रही है जो तमाम इदारों में, अभी कोऑपरेटिव के हवाले से भी बात करता हूँ, लेकिन एमडीए के हवाले से बता दें कि एमडीए ने जब से एमडीए वजूद में आया आज तक कोई सी ऐसी स्कीम नहीं है कि जो सक्सेस हो सके। स्कीम नंबर 1 के एमडीए स्कीम 1 वो सही बंजर पड़ी हुई है, आधे से ज्यादा कब्जा हो गया है और अलॉटीज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको किसी किस्म के उनको जो है प्लॉट की पोजीशन नहीं दिया गया। इसी तरीके से कैसा टाउन में ले लें, उठा लें आप, या किसी भी स्कीम पे चले जाएं एमडीए की, आज तक किसी पे कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं किया गया, ना उनको दिया गया। और अब इसके अंदर सिर्फ लैंड माफिया का राज है। लैंड माफिया के साथ मिलके एक अच्छी आबादियां बनवाते हैं, घोट बनवाते हैं, कब्जे करवाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और फिर उसके बाद अलॉटीज जो है धक्के खा रहे हैं। तो जो मुलाजमीन इसके ऊपर कुछ बेहतर थे, जो काम कर भी रहे थे, चले अभी तक रोना था कि जो एमडीए के अंदर जो सूरत हाल है, एमडीए को फौरन चेक किया जाए, वरना एमडीए को बंद कर दिया जाए। चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध और चीफ मिनिस्टर। देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। हमारे एक बुज़ुर्ग साथी ने एक बात की कि मीडिया के पास वो तलवार है जो अल्लाह ने दी है कि वो मज़लूम की आवाज़ जो है ऐवानों तक पहुंचा सकती है। 2200 किलोमीटर दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर आप लोगों का एक कैमरा और एक ऐसी पोस्ट और ऐसी वीडियो जो है ना, वो 1 मिनट में पहुंच जाती है। हमें आपका ताउन चाहिए, आपने हमेशा ताउन किया है। देखिए, आज हम जमा हुए हैं लैंड ग्रैबिंग के ख़िलाफ़, लैंड माफिया के ख़िलाफ़, नाम नहाद उन लुटेरों और चोरों के ख़िलाफ़ जो कि 5 क्लास के बनकर आके यहाँ 19 ग्रेड की सीटों पर बैठ के बाकायदा बिलावल हाउस का फ़ंड जमा करवा रहे हैं। वो एक सिस्टम के तहत यहाँ आए हैं। जहाँ तक महंगाई की बात की भाई ने, तो देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक्त जवानों को निकलना है कोटा सिस्टम के हवाले से। ये वक्त है निकलने का। आज आप लोगों ने देखा बंगाल का हाल, ये वक्त है इकट्ठे होने का, ये वक्त है मजलूम का साथी बनने का। असलम खान साहब क्या करेंगे अकेला?
जब देखेंगे असलम खान साहब जालिम के सामने टीटीवी दीवार बन के खड़े रहते हैं। जब देखें हर सियासी क़ुव्वत उसको छोड़ देती है आधे रास्ते में, कोई उसका बाजू नहीं बनता, मगर वो बाहिम्मत इंसान है। उसके माँ बाप को सलाम है कि उसका जो नसों में रगों में खून दौड़ रहा है वो हार नहीं मान रहा और हमेशा जालिम के सामने खड़े होकर अपनी ललकार लेकर रहा है। ना वो बिक रहा है और ना इंशाअल्लाह वो बिकेगा। मैं शफीक जान दुरानी इंशाअल्लाह उसके साथ खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह खड़ा रहूँगा। आइंदा का लामल इसके बाद हमारा प्रोग्राम है कि इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्पेशली कराची के यूथ से, कराची के नौजवानों से अपील करते हैं कि बांग्लादेश में भी एक जिंदा कौम थी जो बाहर आई, आज उसके मसाइल हल हुए, तो लिहाजा आप भी मुत्तहद होकर तमाम नौजवान, तमाम यूथ के लोग चाहे किसी भी पार्टी से हों, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि अपने हुकूक के लिए सबका साथ दें, कराची ग्रैंड अलायंस का साथ दें। हम इसकी कॉल देने वाले हैं। इस महीने के आखिर तक इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा इज्तिमा करेंगे जो कि कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होगी तहरीक और वो आखिरी दम तक चलेगी और इंशाअल्लाह ताला ये कोटा सिस्टम के लिए हम जान और मन से काम करेंगे। और इसके लिए आप लोग से बिलखुसूस नौजवानों से, यूथ से अपील है कि आप लोग मुतहरिक हो और यकजा हो और इस कोटा सिस्टम के खिलाफ जो जैसा कि बांग्लादेश में एक नौजवान निकला था जो कि लाखों की तादाद हो गई, इसी तरीके से जब तक आप लोग भी होश के नाखून नहीं लेंगे, अपने हुकूक के लिए बाहर नहीं आएंगे, जब तक कोई आपके हुकूक देने को तैयार नहीं होगा। बाहर निकले, इस तरह बांग्लादेश की पब्लिक निकली बाहर और कोटा सिस्टम खत्म कराया। कोटा सिस्टम ने कराची को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मैं कराची के नौजवानों से, कराची के जवानों से, कराची के लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो कोटा सिस्टम के खिलाफ खड़े हो, वरना जैसे कि हम कहते हैं हमारा मंशूर है और ये पहला हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है कि कराची को एक अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए जब तक कराची के मसाइल नहीं हल हो सकते।